मॉर्निंग स्टूडेंट, हम अध्याय 12 है ना, उपभोक्ता संरक्षण के बाद अंतिम अध्याय 13 है ना, उद्यमिता विकास। देखिएगा ये उद्यमिता विकास है, क्या होता है ना। तो देखिएगा उद्यमिता उस व्यवस्थित उद्देश्यपूर्ण तथा रचनात्मक क्रिया को कहते हैं जो आवश्यकताओं को पहचानने, संसाधनों को गतिशील बनाने एवं उत्पादन को इस प्रकार संगठित करने के लिए संपन्न की जाती है कि उसका जो मूल्य ग्राहकों को मिल सके, उसका प्रतिफल विनियोक्ताओं के प्रतिफल और व्यावसायिक जोखिम एवं अनिश्चितताओं के अनुसार संचालक को लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको बताया गया है। देखिएगा इसमें उद्यमी तथा उद्यमिता का अर्थ है और एवं परिभाषा का इसमें देखें तो उद्यमी राष्ट्र के आर्थिक विकास का अपरिहार्य अंग है ना, और आर्थिक जड़ता दूर करने, राष्ट्रीय संपदा में वृद्धि करने, राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने, पूंजी निर्माण करने तथा देश में उपलब्ध प्राकृतिक मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए क्षेत्रीय संतुलन है ना स्थापित करने के लिए एवं राष्ट्र की दीर्घकालीन स्थायी प्रगति का क्रांतिकारी आधार उद्यमिता है ना। और उद्यमिता से हमारा आशय उस योग्यता या सामर्थ्य से है जो जोखिम एवं अनिश्चितताओं को वहन करने एवं विकास में नव प्रवर्तन है ना, विकास में नव प्रवर्तन और विशिष्टता प्राप्त करने में सहायक होती है। ठीक है। और उद्यमिता में नए उपक्रम की स्थापना, नियंत्रण और निर्देशन की योग्यता के साथ साथ उपक्रम में नव प्रवर्तन, सुधार, विविधीकरण एवं परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता भी निहित है। और जिस व्यक्ति के द्वारा इन सब बातों को मूर्त रूप दिया जाता है उसे उद्यमी कहा जाता है ना। और कुछ विद्वानों द्वारा उद्यमिता को इस प्रकार से परिभाषित भी किया जैसे कि देखिएगा पीटर और ड्रकर के अगर शब्दों में देखें तो उद्यमी वह होता है जो परिवर्तन की खोज करता है, उसका प्रत्युत्तर देता है तथा उसका एक अवसर के रूप में दोहन करता है। नव प्रवर्तन उद्यमी का विशिष्ट हथियार या औजार होता है जो परिवर्तन को एक अवसर के रूप में लेता है। ठीक है। तो इस प्रकार से उद्यमिता जो है जोखिम को सहन करने और नव परिवर्तन की दृष्टि से जिसका प्रतिफल उसको मिलता है, जिसको हम उद्यमी कहते हैं, है ना। देखिएगा ये जो उद्यमिता या नियमबद्ध चरणबद्ध आगे बढ़ने की उद्देश्य पूर्ण क्रिया है और इसके लिए औपचारिक तथा व्यावसायिक दोनों प्रकार की शिक्षा की सहायता ली जा सकती है। उद्यमिता में निम्नलिखित बातें शामिल होती है। ठीक है। नवोत्पाद, नए उत्पाद का परिचय, नए बाजारों की खोज, विनियोग की आपूर्ति है ना, शिल्प शास्त्र की नवीन खोज, अच्छा एवं सस्ता संगठनात्मक रूप जो तेज हो और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हो, है ना, और वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखकर उपयुक्त है ना निर्णय लिया जाए। तो ये इस प्रकार से जितनी भी बातें हैं वो उद्यमिता को एक नया चरण में शामिल करने की इसमें संपूर्णता को दिखाई जाती है। ठीक है। अगर उद्यमिता की विशेषताएं को देखें तो विशिष्ट प्रक्रिया है। विशिष्ट प्रक्रिया है तो कैसे है, तो उद्यमिता किसी न किसी चीज़ के सृजन करने अर्थात नवीन उत्पाद, नवीन विधियों, तकनीकों आदि का है ना प्रयोग करने पर बल देती है। और इसमें प्रबंध संबंधी क्रियाओं जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण का समावेश होता है। ठीक है। उद्देश्यपूर्ण क्रिया यानी उद्यमिता का है ना उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है जिसमें केवल क्रियाओं पर नहीं अपितु परिणामों पर बल दिया जाता है। ठीक है। जिसमें अपव्यय कम करने, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने एवं समर्पित बनाने और उच्च स्तरीय कुशलता प्राप्त करने आदि बातें शामिल होती है। ठीक है। क्रिया प्रधान निर्णय, अगर क्रिया प्रधान निर्णय अगर बोला जाए तो परंपरागत प्रबंधकों जो प्रायः प्रतिक्रियात्मक निर्णय लेते हैं है ना की तुलना में उद्यमी क्रिया प्रधान निर्णय को महत्व देता है तथा दूसरे भी उसका अनुसरण करते हैं। क्रिया प्रधान निर्णय बाजार में नए मोड़ का प्रतिस्पर्धात्मक में तेजी लाता है। तो ये व्यवसायगत विशेषता है
है ना। और व्यक्तिगत और सामूहिक क्रिया है। उद्यमिता की अगर विशेषता को देखें तो एक व्यक्ति नहीं, इसमें होती है क्या, पूरा उद्देश्य को पूरा करने के लिए उद्यमिता में उच्च स्तरीय व्यवसायगत विशेषता की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ उद्यमी समृद्धि क्रिया के द्वारा व्यक्तियों के समूह के द्वारा संपन्न की जा सकती है ना। नव प्रवर्तन, सृजनशीलता, जोखिम तथा पारितोषिक, है ना, संगठनात्मक योग्यताएं, सामाजिक एवं आर्थिक विकास परिवर्तन को अवसर बदलने का कार्य करते हैं। तो ये इस प्रकार है। ठीक है, इसको और अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।